ब्रजवासी बोले लाला तू तो हमें वैसे ही उपदेश दे भी लग जाए, हमने का कोई यानी ये गांठ थोड़ी बांधी है, अरे ये कपड़ा हमारे नाप के से रहेगा, इन्हें पहन के हम अच्छे लगेंगे। भगवान बोले कोई बात नहीं, जाने कपड़ा दिए वो दर्जी भी दे, वो आगे गए तो दर्जी की दुकान मिल गई। अच्छा सुंदर इतने हमारे ठाकुर जी कि जाके सामने पहुंचा वही लट्टू है गए, सब भूल गए। दर्जी ने देखा, भगवान प्रसन्न हो गया। भगवान बोले भैया तू एक काम कर सके, कहा बोले हमारे ब्रजवासी के कपड़ा ने ठीक ठाक कर सके। दर्जी की आंखों में आंसू आए, बहुत रोयो। बोले प्रभु मैं तो इंतजार कर रहा था कब आप आओ और कब सेवा करूं। सब ब्रजवासियों के कपड़े फिट कर दिए नीचे से ऊपर तक। अब तो बड़े मलूक लग रहे हैं ब्रजवासी। एक तो ब्रजवासी वैसे ही सुंदर होते हैं, भगवान की कृपा है, और बढ़िया कपड़ा पहन लिए तो और सुंदर लग रहे। भगवान बोले एक बात है, कहा बोले ब्रजवासन के गले में यदि फूलन की माला नहीं पड़ी हो तो आनंद आया। तो माली के पास में गए, माली ने बोले भैया तू फूल दे सके, माली बोले फूल नहीं दे सकूं, आप कहो तो फूलन पे श्रृंगार कर सकूं। भगवान को नख से लेकर के सिद्ध तक चंपा चमेली गुलाब जूही सुंदर सुंदर फूलों से जड़ दिया भगवान को, तो और सुंदर लग रहे। भगवान ने कहा और तो सब ठीक है, पर एक बात है, कहा बोले ब्रजवासियों का मस्तक सूना अच्छा नहीं लगता, मस्तक तो किसी का सूना नहीं होना चाहिए। तिलक का हमारे यहाँ बड़ा महत्व है, वो भूल गए, खाली ब्याह शादी में याद आता है। और इस सूना मस्तक तो होना नहीं चाहिए। बंगाली लोग ये कहावत कहा करते हैं बड़ी अच्छी, हवार साक्षी पेट मोटा, हवार साक्षी पेट मोटा। भोजन करते करते पेट नहीं फूले तो भोजन खाएगा, और नावार साक्षी तिलक छोटा, स्नान के बाद मस्तक पर चंदन नहीं हो तो स्नान खाएगा। सूने मस्तक से पूजा नहीं होती है, देवता ग्रहण नहीं करते हैं, इसलिए ब्राह्मण लोग जब पूजन कराते हैं तो सबसे पहले यजमान मस्तक के स्वस्थ तिलकम कुरिया, चंदन होना चाहिए। बिचारे कर रहे थे, सामने से देखा अथ ब्रजन राज पथेन माधव, अथ ब्रजन राज पथेन माधव, एक परम सुंदरी स्त्री स्त्रियं गृहीतांग बिलेव भाजनाम बिलोक्य पूजां युवतीं वराननां पप्रक्ष्यांतिं प्रसन्न सप्रदः। भगवान ने देखा एक परम सुंदरी स्त्री साठ पाठ को लहंगा पहन के फरिया ओढ़ के सोने में लड़ लड़ है करके और हाथ में लगा लो चंदन को कटोरा लेके चली आ रही है। अरे सुंदरी सुंदर तो बहुत है, पर एक कमी है इसमें, क्या पूरी टेढ़ी है, ऊब निकल रही है, उबड़ी है। भगवान बोले अरे कमल लेनी, कमल जैसे नेत्रों वाली तू कौन है यहाँ? बोले मेरा नाम कुब्जा है, दास अस्मे हम सुंदर कंस सम्मता विप्र नामा यलेप कर्मणि। मेरा नाम कुब्जा है, मैं कंस की दासी हूँ, चंदन घसने का काम करती। कंस पूजा थोड़ी करता था, अंगराग लगाता था, चंदन का बड़ा शौकीन था। और कंस अपने बालों में इत्र लगाता था, इत्र लंबी लंबी बाल थे। कंस के लिए चंदन घसती हूँ। भगवान बोले हमारे जाने तू कब तू चंदन घसा, मैं कोई मतलब नहीं, तू सिर्फ ये बता जब मैं थोड़ा सा चंदन हमें दे सकेगा? कुब्जा बोली देना है सबको, आप कहो तो चंदन से श्रृंगार कर सकती है। कुब्जा ने अपने हाथ से भगवान के मस्तक पे चंदन लगाया। भगवान बोले जरा कुब्जा तो कोई एक बात मालूम है? कहा बोले हमारे मस्तक पर जो चंदन लगाता है हम उसकी मस्तक की रेख पे मेघ डाल देते हैं, उसका भाग्य बदल देते हैं। तेरे चंदन लगाया है, तू सुंदर तो बहुत है पर टेढ़ी है, ऊब निकल रही है, तेरी सुंदरता सब बेकार हो रही है, मैं तुझे सीधी कर देता। कुब्जा घबराई, रास्ता की बात
न जाने सीधी करने में क्या करते हैं, 2 कदम पीछे हट गई। भगवान बोले चिंता मत करे, मालूम भी नहीं पड़ेगा। पाँव पे पाँव रखा। असल में बात कुछ और भी है, हमारे ठाकुर जी का वो सीलो कर में थोड़ी घूम रहे। बात ये है, भगवान सोच रहे हैं कि देखो हम मथुरा में आए हैं, वृंदावन में तो हमारी खूब टूटी बोल रही है, अब मथुरा तो कंस की नगरी है, यहाँ तो लोग कंस की जय बोलते हैं, हमें तो कोई जानता भी नहीं। युद्ध करना है कंस से, लड़ना है कंस से, आदि नगरी हमारी हो, आदि नगरी कंस की हो, तब तो लड़ने में आनंद आवे। आदि नहीं हो तो कम से कम 10-20 तो मिल जाए, पहले हल्ला मचाने वाले। जीतेगा भाई जीतेगा तो मैदान में उतरे, या तो कोई है ही नहीं हमारा। लोगों को कला बहुत अच्छी लगती है। आपके पास कोई कला हो, गाने की, बजाने की, नाचने की, हंसने की, तो दुनिया अपनी हो जाती है। कला में बड़ी ताकत है। हाँ, और ठोड़ी पे हाथ रखा, ठोड़ी वाले हाथ को एक झटका दिया, एक ही झटका में सटका बना दिया। जय हो की ध्वनि हो रही, पुष्पों की वर्षा हो रही है। मथुरावासी बोले एक बात है तो छोटा सा लेकिन कलाकार बहुत है, लट्टू है वे लोग। कुछ जब बोली ना, बड़ी कृपा करी, मैं घर की तरफ चलो। भगवान बोले घर की बात मत करे, पहले मामा के यहाँ जाओ, तो फुर्सत होगी तब देखेंगे। आगे बढ़े हैं, कुबलिया पीला हाथी मिल गया है जरासंध, यहाँ से दहेज में मिला था, ससुर था जरासंध कंस का, बड़ा पराक्रमी हाथी था, उसको मदिरा पिला के छोड़ रखा था, चिंघाड़ रहा था। ब्रजवासी बोले लाला बचियो, तो भगवान ने हाथी की सूंड पकड़ करके एक दांत अपने हाथ में लियो, एक बलराम के हाथ में दियो, और सूंड पकड़ के घुमायो, घुमाते घुमाते गोविंदाय नमो नमः, और आगे बढ़े। मुश्किल और चाणूर बड़े बड़े पहलवान अखाड़े में युद्ध हो, सब लोग खड़े हैं के देख रहे हैं। भगवान अभी 11 वर्ष के, ज्यादा उम्र नहीं हुई। अखाड़े में जितने लोग खड़े हैं, मुश्किल और चाणूर को भगवान काल दिखाई दे रहे हैं कि हमारा काल खड़ा है। स्त्रियां जो देख रही हैं उनको साक्षात कामदेव दिखाई दे रहे हैं, इतने सुंदर है भगवान। महात्माओं को नारायण दिखाई दे रहे हैं, और वो नंद बाबा को बोले, नंद बाबा को तो अपना छोटा सा कन्हैया दिखाई दे रहा है। ये तो एक कोने में खड़े हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, जय जय हनुमान गोसाई, जय जय हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नहीं। हे हनुमान बाबा, आज के अखाड़े में मेरे लाला की विजय है गई, तो 52 लड्डू को भोग लगाऊंगा। जितने लोग खड़े हैं सबकी अपनी अपनी दृष्टि है, और सबकी भावना चाणूर चले गए ना, तो सन्निपात हो गया, मारो पकड़ो उठाओ फेंको, कहाँ वसुदेव, कहाँ देवकी, कहाँ कृष्ण, कहाँ बलराम। भगवान बोले मामा हाय हाय मत करे, मैं सबके बदले के अकेला आ रहा हूँ। तेरे मंच तो बहुत ऊंचा बनाया, लेकिन मैंने बंदरों को मक्खन खिला खिला करके छलांग लगाना सीख लिया। एक छलांग में भगवान कंस के पास पहुंच चुका, घबरा गया कंस। अब तक तो नारद जी से पूछ लिया था कंस ने चलते फिरते, बोले देवकी का 8वां लाल मेरा काल होगा। नारद जी ने कहा बिल्कुल होगा। कंस ने कहा कैसा होगा, तो नारद जी बिल्कुल सूक्ष्म में बता गए थे। बोले काला काला होगा, मुरली वाला होगा। अब तो कंस ने 22 दिना से रट लगा दी, काला काला होगा, मुरली वाला होगा, काला काला होगा, मुरली वाला होगा। काली चीज से भी कंस को इतनी नफरत हो गई है, कोई सामने आ जाए तुरंत ले जाओ। यदि दाल में काला जीरा भी दिखाई देता है
तो कंस कहता है ले जाओ, उठाओ, फेंक दो। सरकार, सेवक कहते हैं ये जीरा है, जीरा। कंस ने कहा जीरा नहीं है, मेरा काल है। जीरे का छोंक नहीं है, कुछ लगे काल में काला है। जीरे का छोंक नहीं है, ये कुछ लगे काल में काला है। कुछ लगे काल में काला, काला हो करके तैर रहा घनश्याम मुरलिया वाला। काला हो करके तैर रहा घनश्याम मुरलिया वाला। काला हो करके तैर रहा घनश्याम मुरलिया वाला। चिंता मत करे, कंस की लंबे लंबे बाल दिखाई दे गई भगवान। भगवान ने कहा मामा याद कर, तेरे मेरी माँ के बाल पकड़ गई रथ में से घसीटा था। कंस के लंबे लंबे बाल पकड़ करके भगवान ने प्रगृह्य केसे सुचलित किरीटम, बाल पकड़ करके और निपात रंगो परितुंग मंचा। प्रगृह्य केसे सुचलत किरीटम निपात्य रंगो परिभंग मंचा। तस्योपरिष्टा स्वयं जना भव पपात विश्वास्त्रय आत्मतंत्र। घसीटते हुए मंच में से धड़ाम से नीचे और ऊपर से कूद पड़े। छाती पे की ज्योति निकल करके भगवान के चरणों में विलीन हो गई। पुष्पों की वर्षा हो रही है। जय हो की ध्वनि हो रही है। दुष्ट की मृत्यु हुई है, बड़ी मुश्किल से मरा है। कंस मरता कहाँ, जीव को पवित्र करे भगवान का नाम। भज गोविंद गोविंद गोपाल, भज गोविंद गोविंद गोपाल, भज गोविंद गोविंद गोपाल, गोविंद गोविंद गोपाल। मेरो मुरली मनोहर सलोने नंद लाल जी, आओ सामने सलोने नंद लाल जी। मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, आओ सामने सलोने नंद लाल जी। मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल
बिनु हरि भजन न भवतरिया यह सिद्धांत यतेनु मसकहि करहि बिरंच प्रभु अजहि मसकते हरि का भजन करो हरि है तुम्हारा हरि का भजन करो हरि है तुम्हारा हरि का भजन करो हरि है तुम्हारा हरि के भजन बिना हरि के भजन बिना जितने भी लोग बैठे हुए हैं मेरी सबसे प्रार्थना है मेरी आवाज आपके कानों तक जा रही होगी तो आप लोग मेरे पीछे जरूर गाइएगा बड़ा सुंदर भजन है सभी लोग बोलिए हरि का भजन करो हरि है तुम्हारा गाइए हरि का भजन करो हरि है तुम्हारा हरि के भजन बिना गुरु की शरण बिना नाही गुजारा। इसीलिए भागवत में भैया केवल स्वापा पहनाते और पहनते मत रह जाना केवल या स्वागत सम्मान के चक्कर में मत रह जाना यहाँ से कुछ लेकर के भी जाना और वो यही है कि हरि का भजन करो हरि है तुम्हारा हरि का भजन करो हरि है तुम्हारा हरि के भजन बिना गुरु की शरण बिना गुरु की शरण नाही गुजारा हरि का भजन करो हरि है तुम्हारा हरि का भजन करो हरि है दोनों हाथ में ताली बजाते गाइए हरि है तुम्हारा हरि नाम से तेरा काम बनेगा हरि नाम से तेरा काम बनेगा हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा प्रेम से भाई आपकी आवाज मेरे कानों तक आके और अच्छा लगेगा हरि नाम से तेरा काम बनेगा हरि नाम से तेरा काम बनेगा हे हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा भैया हरि नाम लेने वाला हे हरि नाम लेने वाला हरि नाम लेने वाला हे गुरु नाम लेने वाला नाम लेने वाला हरि का है प्यारा इसीलिए खाली आप मत लौट जाना हरि का भजन करो हरि है तुम्हारा हरि का भजन करो हरि है तुम्हारा हरि के भजन बिना गाइए हरि के भजन बिना गुरु की शरण बिना गुरु की शरण बिना नाही गुजारा हरि का
चक्कर में भागवत में सार बताया गया है। ये कुछ बातें जीवन में उतारनी तो आनंद आ जाएगा। उतरेगी जब जब मेरे पीछे बोलोगे, मेरे पीछे गाओगे आप सभी लोग। हाथ जोड़ के प्रार्थना है आप सभी से कि हरि का भजन करो, हरि है हरि का भजन करो, हरि है हरि के भजन हरि के भजन हरि के भजन हरि के भजन गुरु की शरण आपकी भी आवाज आया तो अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा? भैया तबला मत बजाना, बोलिए सभी लोग हरि का भजन। अभी नहीं और जाकर तो आत्माओं बात बैठी ना, एक बार जितने भाई बैठे सभी लोग हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, गाइए सभी लोग हाँ हरि। भैया ना के मत कर रहा आइए, मैं तुम्हारे साथ तुम तो तेज गा रही है और तुम्हारी आवाज तेज है। एक बार आप लोग हरि का भजन करो, अरे तुम मत बोलो लग, एक बार मैं बोलो फिर तुम बोलिए। हाँ पहले आप लोग हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, गाइए सब लोग हरि का हरि के भजन हरि के भजन गुरु की शरण गुरु की हरि का भजन श्रीमद् भागवत महापुराण की। चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। बिटप झुक करके कहते थे इधर आओ इधर आओ, और पपैया कह रहा था पी कहाँ ये बदलाओ। नदी यमुना की धारा, नदी यमुना की धारा नाद हरिहर का सुनाती थी, और भ्रमर गुंजार से ही मधुर आवाज आती थी। है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। वृंदावन में गए हैं, ब्रज गोपियों को आपने बड़ा सुंदर उपदेश दिया है। एक वह कथा है, इसमें कहीं प्रवेश कर गए तो घुटनों निकल जाते हैं। ब्रज गोपियों से ज्ञान की शिक्षा नहीं बल्कि प्रेम की दीक्षा लेकर के उद्धव लौटे हैं। श्री जी का जब दर्शन किया किशोरी जी का, उद्धव ने रोम रोम खिल गया। श्री कृष्ण में और राधा में कोई अंतर थोड़ी है, वही कृष्ण है वही राधा है।
एक प्राण दो देह है, केवल लीला की जगह दो जगह दिखाई दे रही है, कई भिन्न भिन्न। उद्धव ब्रह्मा से कहते हैं, हे ब्रह्मा, या ब्रज में मैं मनुष्य बनूं न बनूं, घास फूस में मुझे जन्म दे देना। आशा मोह चरण रे अनुजुषा महम श्याम वृंदावने किमपि दुर्मलतौ भजेना। इन ब्रजगोपियों की चरण रज मेरे ऊपर पड़ेगी तो जीवन धन्य हो जाएगा। और जब लौट करके आए हैं उद्धव वृंदावन से, श्री कृष्ण ने हृदय से लगाया उद्धव को। उद्धव बोले, भैया ने वृंदावन चले जाओ ब्रजवासियों को दर्शन देने के लिए, तुम्हारे वियोग में तड़प रहे हैं। भगवान ने अपने हृदय को दिखाया, उद्धव वृंदावन मेरा घर है, ब्रजवासी मेरे प्राण है, उन्हें मैं नहीं छोड़ सकता। ये तो प्रेम की शिक्षा दीक्षा के लिए मैंने ऐसा किया है। कंस की पत्नी थी अस्थि और प्राप्ति जरासंध की बेटी थी, बिहार का राजा था जरासंध। ये दोनों गई अपने पिता के पास, कहा पिताजी तुम्हारे होते हुए हमारी ये दुर्दशा। जरासंध ने 18 अक्षौणी सेना लेके मथुरा पर चढ़ाई की, 17 बार भगाया खदेड़ खदेड़ के जरासंध को मथुरा से। 18वीं दफे जरासंध ब्राह्मणों को आगे लेके आ रहा है, क्योंकि भगवान ब्राह्मणों से लड़ेंगे नहीं। जरासंध ब्राह्मणों को लेके आ रहा है, और उधर से कालेवन नाम का जो राक्षस है दैत्य, नारद जी के कहने से वो आ रहा है। भगवान ने कहा अब यहाँ रहना ठीक नहीं है, विश्वकर्मा को बुलाया, इनसे कहा तुम जाओ समुद्र में नई नगरी का निर्माण करो। बलराम से कहा योग के द्वारा तुम मथुरा वासियों को नई नगरी में पहुंचाओ। अब लोग सोए मथुरा में, आंख खुली उस नई नगरी में, द्वार कहाँ द्वार कहाँ द्वार कहाँ ढूंढते फिर रहे हैं, तो अपना नाम द्वारिका रख दिया। जरासंध को देख करके भगवान ने दौड़ लगा के छलांग लगाई पर्वत पे। जरासंध ने आग लगा दी चारों तरफ से, विजय का डंका दे के चला गया। कालेवन आया, कालेवन को देख करके भगवान दौड़े हैं। मुचकुंद नाम के राजा गुफा में सो रहे थे, उसमें प्रवेश किया है भगवान ने। अपनी चादर मुचकुंद को ओढ़ाई है, उसकी चादर स्वयं ओढ़ के कोने में खड़े हो गए। कालेवन आया और एक झटका लगाया, राजा मुचकुंद की चादर को यहाँ सो गया है मेरे डर की वजह से। वो दृष्टि पड़ती कालेवन गोविंदाय नमो नमः। एक कोने में देखा तो भगवान हंस रहे हैं। मुचकुंद ने बड़ी सुंदर स्तुति करी है प्रभु, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि आपका दर्शन ऐसे अचानक हो जाएगा। मुचकुंद ने स्तुति करी है। भगवान ने कहा तुम जाओ, अब हमारे पास समय बहुत कम है। आप द्वारिका पहुंचे हैं, राज्य स्वीकार नहीं किया द्वारिका का, भगवान सेवक बन गई रहे। बड़े भैया को नंबर विवाह को नहीं आवे तो छोटे को कौन से आवे। बलराम को विवाह आनंद देश के राजा दैवती की परम सुंदर कन्या रेवती के साथ में हुआ। नंबर भगवान श्री कृष्ण का है। भगवान भीष्मक सुताम रुक्मिणी रुचिराननाम, भगवान भीष्मक सुताम रुक्मिणी रुचिराननाम। विदर्भ देश के राजा भीष्मक, इनकी परम सुंदरी कन्या रुक्मिणी ये विवाह के योग्य हो गई। बेटी घर में विवाह की योग्य हो जाए, हर माता पिता को नींद नहीं आती है। पुत्री पिजाता मोती चिंता कसमई प्रदेही महान वितर्क, बद ढूंढो तो बद नहीं, बद ढूंढो तो घर नहीं। अचानक भीष्मक के यहाँ नारद जी आए, वीणा बजाते हरिगुण गाते। नारद जी को बिठाया और भीष्मक ने पूछा आप तो सब जगह भ्रमण करते हो, हमारी कन्या के योग्य कोई वर देखा हो तो बताओ। अच्छा, नारद जी को कोई वर पूछे ना तो नारद जी पे तो दो ही वर है, तीसरा है ही नहीं। कौन कौन बोले, या तो यदुवर है या रघुवर है, और वास्तव में यही वर है। नारद जी बोले ऐसो वर बताऊं कि आप तक न सुनो हो न देखो हो। कौन बोले, कृष्ण, तूती बोल रही है द्वारिका में। क्यों जी,
नारद जी जब भगवान को गुणगान करेंगे, आप विचार करो तो थोड़ा करेंगे नारद जी जैसे महात्मा? ये तो बंदे ही नहीं होते हैं, ये तो भगवान का गुणगान कर रहे थे, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, इतने सबल है, इतने सरल है, इतने सहज है, स्वभाव और प्रभाव दोनों का वर्णन कर रहे थे। रुक्मिणी खड़ी खड़ी सुन रही थी तो रुक्मिणी को बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा ना, भगवान को श्रवण से ही जाना जा सकता है, जो सुनेंगे नहीं उनके विषय में तो लालसा कैसे जगेगी? कथा में यही तो बताया जाता भगवान कैसे है, इसलिए कथा सुनना बहुत जरूरी है। रुक्मिणी ने पल्ले में गांठ लगा ली कि विवाह करूंगी तो जय वर के साथ, अन्यथा विवाह नहीं करूंगी। घर में कौवे मालूम है जो बात। नारद जी तो चले गए, रुक्मिणी का भाई था, इसका नाम था रुक्मी। ये चांडाल चौकड़ी का आदमी था। शिशुपाल, विदुर, दंतवक्र, रुक्मी को जरासंध एक साथ बैठ के खाते पीते। जरासंध की और भगवान की लड़ाई है कह चुकी अभी, तो उसी पार्टी का आदमी है। रुक्मी से कहा भीष्मक ने, मैंने तेरी बहन के लिए वर देख लियो है, बहुत सुंदर है। कौन? बोले कृष्ण। हो, कृष्ण को नाम लेते ही आग लग गई रुक्मी के। कहा पिताजी बैठे रहो, रंग को कारो, माखन को चुराओ, नहारो, बाको बदंगों में सारो। नाम को बतो नहीं, गांव को बतो नहीं, जात को बतो नहीं, मात को बतो नहीं, ऐसे ब्याह भयो करे, बैठे रहो। जब बेटा घर में जवान हो जाए तो फिर पिता को चिंता करने की जरूरत नहीं, चुप रहेंगे भीष्मक, यही तो हार खानी पड़े। चले गए रुक्मी, शिशुपाल के तिलक पर आए। शिशुपाल के ब्याह की तारीख पक्की है। रुक्मिणी को बड़ी फिक्र लग रही, भाई आओ भोजन छोड़ दियो, भजन में लग गई, प्रभु आप ही रक्षा करना। जैसे जैसे विवाह की तारीख पास में आती जाए, रुक्मिणी की चिंता बढ़ती जाए। अच्छो है एक दिन रुक्मिणी के महल में इनकी कुल पुरोहिता नहीं आई, और आय करके बोली रुक्मिणी, जब छोरी को ब्याह करे वो तो बड़ी खुश रहो करे, और तेरा शरीर सुख हो जाए, कहा चिंता लग रही है, कहा दुख है? रुक्मिणी बोली चलो कोई तो पूछवे आया। रुक्मिणी के गले में एक बड़ा सुंदर हार पड़ा हुआ, नौल था, वो हार ब्राह्मणी के गले में डाल दियो। ऐसो हार ब्राह्मणी ने जीवन में ना देखो, कभी खुश है। ब्राह्मणी बोले रुक्मिणी सुन, ब्याह शादी में 50 काम भयो करे, कछु मेरे लायक काम हो तो बताइयो। रुक्मिणी बोली कामना तो का हार वैसे ही पहना दियो। हाँ, जो कोई हार कोई ना पहना, हार पहनो तो सोच समझ के पहनी। कछु तो बात ही कहा काम है। रुक्मिणी बोली कछु दाएं, मैं एक चिट्ठी लिख करके दूं, क्या चिट्ठी है? द्वारिका भेज आओ। अब चिट्ठी द्वारिका भेजना कोई आसान बात है चांडाल चौकड़ी में से, लेकिन हार के चक्कर में मने नहीं कर सकी। रुक्मिणी चिट्ठी लिख रही है, बहुत सुंदर चिट्ठी लिखी है। श्रुत्वा गुणान् कुर्वन् सुंदर शृण्वताम् ते, श्रुत्वा गुणान् कुर्वन् सुंदर शृण्वताम् ते, निर्विश्य कर्ण विवरैर्हतुङ्गतापम् रूपं दृशां दृश्यताम् अखिलात्तलाभं पय्यच्युता विशति चित्रमपत्रवं मे, पय्यच्युता विशति चित्रमपत्रवं मे। हे नाथ, जागराते मैंने आपको नाम सुनो है, जागराते मैंने आपके बारे में आपके गुण सुने हैं, मैंने बाईदराते अपने पल्ले में गांठ लगा ली है कि ब्याह करूंगी तो आपके साथ। आप सोचो रुक्मिणी, ज्यादा तुमने गांठ लगाई वरना हमसे पूछो का? अरे तुमने तो पसंद किया, हम नहीं पसंद करते हैं। बोले कोई बात नहीं, अच्छे कुल की कन्या, अच्छे खानदान की कन्या जीवन में एक बार वर का चयन करती है, बार बार नहीं। एक जन्म तो क्या, मुझे 100 जन्म धारण करने पड़े, विवाह करूंगी तो आपके साथ। लेकिन नाथ एक समस्या है। क्या? बोले सिंह को भाग, यदि गीधड़ रह जाए तो मेरे बस की नहीं है।
हमारे यहाँ लड़की विवाह से पहले गिरजा के मंदिर में पूजा करने जाती है। मैं भी जाऊंगी, वही समय मिलने का उचित रहेगा। जरूरी उम्र थी, कोई पुरानी बात। तो गांव में एक स्त्री कुआं में पानी भर रही, पानी का पंडित जी यहाँ गए थे। पंडित जी बोले बनारस गए थे। क्यों? बोले पढ़ने। क्या पढ़ने गए थे? बोले 4 वेद 6 शास्त्र सब पढ़े। अच्छा, 4 वेद 6 शास्त्र में कहीं क्रिया चरित्र मिला, कोई स्त्री चरित्र? अब पंडित जी बड़े चक्कर में बोले ये पाठ तो पढ़ाया नहीं हो जी, तो पढ़ाया नहीं। चल दिए लौट गए। ये बोली कहाँ चले? बोले बनारस। क्यों? बोले स्त्री चरित्र पढ़ के आएंगे। बोले बैठ जाओ, तुम्हारे गुरुजी पढ़ाएंगे और मैं प्रैक्टिकल करके बता देती हूँ, जल्दी समझ में आ जाएगा। पंडित जी को क्या मालूम क्या करेगी। सुजा ने रस्सी तो बांध दी कुआं पे और 2-4 जगह से कपड़ा लत्ता फाड़े और चिल्लाई जोर से, बचाओ बचाओ। लोग लगा के लठ भाजे फिर पड़े। पंडित जी में 2-4 ही पड़े। ये अच्छा है। ये बोली इन्हें क्यों मारते हो? इन्होंने तो मुझे बचाया है। अभी अभी शेर आया था, वो इधर से इधर गया है। तो लोग हाथ जोड़ के पंडित जी से बोले महाराज हमसे बड़ी गलती हो गई। पंडित जी बोले भैया गलती तुमसे नहीं, गलती तो हमसे हो गई। जब चले गए तो स्त्री ने पूछा आ गया समझ में स्त्री चरित्र? पंडित जी बोले ऐसा आया कि जीवन में भूलूंगा नहीं, कभी हमेशा याद रहेगा। स्त्री चाहे तो अपना काम करा के छोड़ती है। आज ब्राह्मणी ने चूल्हे पे कढ़ैया रख दी और बेसन भूनने लगी बढ़िया घी में। घी बढ़िया हो और बेसन बढ़िया हो, मक्का काटा तो नहीं हो। यदि बढ़िया बेसन और बढ़िया घी में भूनो तो 1 किलोमीटर तक खुशबू जाती है। पंडित जी संध्या करके आ रहे, बोले कहीं बेसन ही लड्डू बन गए। देखा तो खुशबू घर में से ही आ रही है। अरे भाग्यवान कहाँ लीला है रही है? पंडित जी बोले कहाँ लीला है रही है? और सुना तो अर्राय पे पड़ती, पर आज बड़े प्रेम से बोली है कि कहा बताओ। मैंने सोची इनके घोड़े में दांत तो एक हेना है, तो जो खबे हुए हेना है, तो तुम्हारे नाश्ता के टाइम लड्डू बना रही हो। लड्डू? पंडित जी बोले तेरे बड़े बड़े लड्डू के नाश्ता हमें कराए हैं, तो चुप काम करवाना है। वो पता क्या काम है? बोले कोई खास बात ना है। जब चिट्ठी ने द्वारिका भेजिया। पंडित जी बोले बावरी हरिएगा, कहाँ विदर्भ और कहाँ द्वारिका, मेरे बस की ना है। पंडित जी ठंडे दिमाग से सोचने लगे, बोले जब चिट्ठी के चक्कर में लड्डू का ही कुछ छोड़ो, लड्डू हाथ में चिट्ठी साथ में। पंडित जी चले द्वारिका। रास्ता में बगीचा में लड्डू छके, ठंडो ठंडो पानी पियो तो नशा आ गए। वो घर्राटे भरवे लगे, सोए गए। पंडित भगवान बोले नेगी सोमते रहेंगे। रुक्मणी को ब्याह रह जाए। वो गरुड़ को बुलाया, कहा जाओ कि ब्राह्मण को अपने पंखों पे लिटा के द्वारिका में ले आओ। बगीचा में लेट गए। द्वारिका में आके घर में लिटाई दिया। हड़बड़ाहट हुई। पंडित जी की आंख बोली सोने चांदी अटाकारी झाड़ी झरोका देख करके बोले भैया कहाँ पहुंच गई? बोले द्वारिका। पंडित जी बोले एक बात है, ब्राह्मणी ने लड्डू बड़े करामाती बनाए। सोए बगीचा में आंख खुली द्वारिका में, द्वारिकानाथ का महल। बोले चले जाओ, तो अफसर से मिलने जाऊंगा, बड़ो अधिकारी हो, कहता हूँ नेता से, मंत्री संतरी से। तो बाबा चपरासी आदि बातों ने पूछ रहे कहते कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, क्या काम है? मन में हो तो जान देखो, नहीं जानते मैं चलो। भगवान ने कहा द्वारपाल ने यदि ब्राह्मण को रोक लिया और चिट्ठी ले ली तो फजीती हो जाएगी, द्वारिका में फैल जाएगी बात। तो भगवान स्वयं द्वारपाल बन के खड़े हो गए और जैसे ही ब्राह्मण आया हाथ पकड़ के अंदर ले गए। ऐसो महल ब्राह्मण ने जीवन में रहने को कोई कितना सुंदर। जैसे ही पलंग पे बिठायो तो ब्राह्मण फिर घर्राटे भर गए, फिर सो। कुछ लोग सोकर होते ही है, जैसे तैसे लाया था फिर सो गए। अब सोते ब्राह्मण को जगाना ठीक नहीं, ये शास्त्र का नियम है। यदि ब्राह्मण भोजन करते हो तो छेड़ना नहीं चाहिए, ब्राह्मण भजन करते हो तो छेड़ना नहीं चाहिए, ब्राह्मण शयन करते हो तो छेड़ना नहीं चाहिए। सोते ब्राह्मण को जगाना अपराध है, लेकिन
सेवा करने में तो कोई अपराध नहीं। भगवान ने कहा तो पाम दबावे लगे, इतनी जोर जोर से दबाए पाम कि एक एक हड्डी चढ़ती हुए लगी। ब्राह्मण ने खड़े होकर चिट्ठी हाथ में रही भगवान ने दारू को बुलाया, ड्राइवर भगवान का, सारथी रथ लाओ, मेरे रथ में वो पर्दे लगाओ जो आज तक नहीं लगाए। और रथ गया इधर द्वारका में कौए मालूम न द्वारपाल के अलावा भगवान बाबू के मने कर गए, कौए बताइयो मत ही बतायो तो समझ लीजिए। अच्छा भयो बलराम को जो नियम हो, जब तक छोटे भैया का मुंह नहीं देख लेते तब तक भोजन नहीं करते थे। पूछते हुए आए कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, कोई बोले नहीं, बताओ। द्वारपाल से बोले बलराम कृष्ण कहाँ है, अब बोले नहीं, दुकान की तरह खड़ा, कृष्ण कहाँ है, बोले नहीं। बलराम बोले गए मालूम क्या है, ये बता नहीं रहा। बलराम ने कहा बताता है कि बुलाऊं हल की। तो आज भैया ब्याह है ना ठाकुर जी को आती हुए वो हमारे बैठे हैं। आप जयमाला पढ़ बोले कृष्णमणि भगवान की। तो आज भगवान को ब्याह है, कोई बिना नची शर्म आती हो तो वो हमारे टीकम सिंह को नाली बजा दीजिए। इतना सुंदर आयोजन जो आप लोग अपनी उपस्थिति से सफल कर रहे हैं। और सबसे बहुत ज्यादा धन्यवाद व्यास गद्दी पर आसीन परम पूज्य श्री। और अब सभी लोग देखो, वही खड़े होना, ध्यान से सुन लो पहले मेरी बात, वही खड़े होना जिन्हें नचना हो। और सखियों मुझे आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी प्रेम से गाइए।
मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन देखो भैया, कोई भी बिना प्रसाद के नहीं जाएंगे। आज महर्षि जी के यहाँ सभी का भोजन है। पांडाल में जितने भाई बंधु आए हुए हैं, जितनी माताएं, सब भोजन करके जाएंगे। बिना प्रसाद के कोई नहीं जाएगा। बोले कृष्ण रुक्मिणी भगवान की। सारे नगर में धूम मची है, सारे नगर में धूम मची है, द्वारिका नगरी सजने लगी है, द्वारिका नगरी सजने लगी है। आज दूल्हा, आज दूल्हा 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 और सबरे बराती बने रहोगे, कछु घराती बनोगे। आधे बनो घराती और आधे बनो बराती। आधे रुक्मिणी की तरफ, आधे भगवान कृष्ण की तरफ। तो भैया रुक्मिणी कहाँ की है कि रुक्मिणी मेरी तुम द्वारिका की है नंदना, द्वारिका की है नंदना, छोड़ी का जवाब नहीं, द्वारिका की है नंदना, छोड़ी का जवाब नहीं, छोड़ी का जवाब नहीं, छोड़ी का जवाब नहीं, छोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा 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 बने हैं नंदना, छोड़ी का जवाब अच्छा, एक बार हाथ उठाओ कि रुक्मिणी की तरफ कौन कौन है? रुक्मिणी जी की तरफ। अच्छा, और भगवान कृष्ण की तरफ कौन कौन है? अरे वाह, दोनों तरफ माल खा रहे। रुक्मिणी मेरी गोरी एक काम करो, आज हम सब बने बराती और आज अकेले ब्यास जी हैं घराती। ठीक है, आज हम सब बराती और अकेले ब्यास जी घराती। तो रुक्मिणी अब जो ब्यास जी की तरफ से कन्हैया कैसे के कारण है सपना, चोरी का जवाब
रात शाम सपने में आए मेरा दैया पी गए कैसे पी गए सारा जब श्याम ने खिड़की खोली तो खिड़की कैसे बोली कि खिड़की कर गई रात शाम सपने में आए भैया मगर मेरे वाले अतुल रति
शीतलीकरणं पुष्पदेवाभिवन्दनं देवो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिर्भुवनः शान्तिर्वनस्पतिः शान्तिर्विश्वदेवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वभूत शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेति हस्ते पुष्पाण्यादानन्द पुष्पाञ्जलि नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्तगृहाण परमेश्वर प्राण पुरुषोत्तमाय नमः पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। एक बार बोलिए धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का शंकर भगवान की गौ माता की गौ हत्या वृंदावन बिहारी लाल की बाल कृष्ण लाल की श्री कृष्ण कुमारी भगवान की और एक बार जोर से द्वारिका की पूज्य व्यासी महाराज की बोल बंसी मारे की। अब भैया इतनी